रिवीजन का नाम सुनते ही कुछ लोग पेन लेकर नोटबुक पे सो जाते हैं और कुछ लोग 2x स्पीड पे यूट्यूब वीडियो चला के खुद को टॉपर समझने लगते हैं। बट सच ये है कि रिवीजन का मतलब है जो पढ़ा है उसे याद रखना एग्जाम तक। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मार्ट रिवीजन टेक्निक। 3-to-1 स्मार्ट रिवीजन हैक में हम ये बताते हैं कि एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री और एक इफेक्टिव स्टडी कर पाओ। 3 दिन पहले एग्जाम के अपने सारे नोट्स को रिवाइज करो। 2 दिन पहले प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो और 1 दिन पहले लाइट रिवीजन मतलब एक हल्का रिवीजन करो। जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो एंड कोई भी नया टॉपिक मत सेलेक्ट करो। इसे आप अपने एग्जाम के पहले भी कर सकते हैं और वीकली भी कर सकते हैं। पैसिव रीडिंग छोड़ो। पैसिव रीडिंग का मतलब होता है कि बस देखते जाना, पढ़ते जाना। ये पैसिव रीडिंग होती है, बल्कि इसकी जगह अपने ब्रेन को एंगेज करो 10x बेटर मेमोरी टेक्निक में। पैसिव रीडिंग का मतलब बस देखते जाना, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते जा रहे हो, कुछ भी रैंडमली स्क्रॉल करते जा रहे हो इंस्टाग्राम पे। ये सारी पैसिव मेथड्स होते हैं, बिना किसी सोच समझ के काम करना। इसकी जगह अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव रिकॉल में 10x बेटर मेमोरी टेक्निक में एंगेज करते हो तो आपका दिमाग का फोकस और रिटेंशन पावर भी बढ़ जाती है। जैसे अपनी बुक को क्लोज करो और कोशिश करो कि तुमने क्या पढ़ा है वो रिकॉल करने की, और फिर उसे एक बुक पे लिखो और फिर अपने नोट्स को चेक करो कि क्या तुमने सही लिखा या नहीं। आई गारंटी यू कि आपको डर जरूर लगेगा कि गलत हो सकता है, लेकिन यही गलतियां आपको कल सही साबित करेंगी। हमें पता है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है और अलग अलग तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसे साइंस अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पास डायग्राम, फ्लो चार्ट और एक कीवर्ड मैप होना चाहिए। कीवर्ड मैप का मतलब होता है कि कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स जिनका यूज करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। मैथ्स की बात करें तो सॉल्व करना, रीसॉल्व करना उन्हीं 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हर एक चैप्टर से जो आप पढ़ रहे हो। सोशल स्टडीज की बात करें तो जैसे हिस्ट्री में टाइमलाइंस, 1 पेज समरीज हर एक चैप्टर की, ये आपको बहुत हेल्प करती है। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मेन थीम बनाना, 2 लाइन समरीज हर एक पोयम या स्टोरी की, ये आपको बहुत हेल्प करती है। स्टिल अगर आप स्टक्ड फील करते हो तो आप एडुविया पे मिस्टर स्नेहिल श्रीवास्तव से कंसल्ट कर सकते हो, मुझसे कंसल्ट कर सकते हो और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके बाद 25 पोमोडोरो फॉर रिविजन मतलब जब आपका डेली आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए दिस इज द प्रूवन टेक्निक, जिसमें अगर आप 20 मिनट रिवाइज करते हो या 20 मिनट पढ़ाई करते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो और इसी साइकिल को 3 बार रिपीट करते हो तो आपका दिमाग इस चीज के लिए ट्रेंड हो जाता है कि आप कैसे बेटर तरीके से रिटेन कर सको जो भी आप पढ़ रहे हो। और आप जब ये डेली करोगे तो आपको नॉर्मल चीजें भी अपने आप याद रहना शुरू हो जाएंगी। और सिर्फ रिवाइज करना ही एनफ नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में चीज़ों को रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके लिए फोल्डर्स, हाइलाइटर्स, स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके फिजिकल नोट्स हैं तो उनको बहुत सुंदर साफ रखो और एक्सेसिबल रखो कि आपको पता रहे कि ये वाला चैप्टर हमारी इस कॉपी में है। एक रफ कॉपी में सब मत लिख डालो। अगर डिजिटल टूल्स हैं जैसे गूगल कीप या नोशन, इनका इस्तेमाल करके आप अपने जो भी नोट्स हैं उनको एक जगह कंसोलिडेट कर सकते हो। कंसोलिडेट करो सारे क्विक नोट्स इन वन डिजिटल स्पेस। रिवीजन मिस्टेक्स जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि लास्ट मिनट में नया टॉपिक पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, या फिर ऐसे हमारे नोट्स हैं जिनको हमने कभी रिवाइज ही नहीं किया। इससे बढ़िया है आप नोट्स बनाओ ही मत, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो उनको बनाने का क्या मतलब। हमारा एक्शन प्लान ऐसा रहता है कि हम स्मार्ट शेड्यूल बनाते हैं, 3-to-1 रूल अप्लाई करते हैं, सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और एक्टिव रिकॉलिंग भी करते हैं। फाइनल क्विक रिवीजन शीट्स भी अपने पास होनी चाहिए। सो अगर आप एडीवेयर के साथ जुड़ते हैं तो आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमारी हेल्प से बहुत ईजिली अपनी लाइफ में, अपनी स्टडी में अप्लाई कर सकते हो और बेटर रिजल्ट्स पा सकते हो। बट इसके लिए आपका तैयार रहना ज़रूरी है। स्टडी स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। और आपको
करेक्टली रिवाइज करना है, ना कि एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा नहीं, करेक्ट वे में रिवाइज करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।